नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो आत्मा की अमरता के बारे में गहन सत्य प्रकट करता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु होती है। न वह पैदा होकर फिर से अस्तित्व में आती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी वह नष्ट नहीं होती। अब इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यह कहानी है एक उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति रवि की। रवि एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है और उसके पास एक अच्छा घर, गाड़ी और सुख सुविधाएं हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और वृद्ध माता पिता हैं। रवि की जिंदगी सुखमय और समृद्ध है। एक दिन रवि के परिवार में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक कार दुर्घटना में रवि की मां की मृत्यु हो जाती है। यह घटना पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद और अकल्पनीय होती है। रवि और उसके परिवार को इस दुख से उबरने में कठिनाई होती है। इस समय रवि के पिताजी ने उसे भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी। रवि ने दूसरे अध्याय का यह श्लोक पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक ने रवि को गहरी समझ दी। उसने महसूस किया कि आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु। आत्मा नित्य, शाश्वत और अजरमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह ज्ञान रवि को शांति और संतोष प्रदान करता है। उसने अपने मां की आत्मा की अमरता को स्वीकार किया और यह समझा कि उनका केवल शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा नहीं। इस सत्य ने उसे और उसके परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने मिलकर मां की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की और इस सत्य को अपने जीवन में अपनाया। रवि का यह अनुभव हमें सिखाता है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें जीवन के बड़े दुखों से उबरने में मदद कर सकता है। जब हम इस शाश्वत सत्य को समझते हैं, तो हम जीवन के परिवर्तनशील चक्र में स्थिर और शांत रह सकते हैं। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें धीर और स्थिर रहकर इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।